Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to all of you in 4D preparation and test session. Students, आज हम फर्स्ट ईयर का टेस्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं. पेपर ए है. फर्स्ट एमसीक्यू था जी, रेंज ऑफ साइन 2x. तो देखिएगा बेटे, साइन 2x है तो आप क्या करिएगा कि साइन की रेंज कभी भी चेंज नहीं होती अगर इसका मल्टीपल ना हो कोई भी. जैसे अगर एंगल का मल्टीपल है ना 2x, तो इसका मतलब रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी रेंज यही रहेगी -1 से 1. द पीरियड ऑफ साइन 2x. हाँ, पीरियड पे फर्क पड़ेगा. आप आसान सा तरीका आपको बताता हूँ. आपने क्या करना है, साइन x का पीरियड लिख दें. कितना है, π/2. सॉरी, साइन x का पीरियड है 2π. अब पीरियड लिख लिया. अब आप देखें यहाँ पे एंगल का मल्टीपल क्या है. एंगल का मल्टीपल 2 है ना, तो 2 पे डिवाइड कर दें. अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर लें, डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई कर लें. 2 2 से कैंसिल, तो इसका आंसर पाई रह गया. नेक्स्ट, द राइट ट्राइंगल. नो एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. डेफिनेटली ए ऑप्शन. एंगल बिलो द सरफेस लाइन. बिलो हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. टेन अल्फा बाय 2. फार्मूला है साइन अल्फा बाय 2 को कॉज अल्फा बाय 2 पे डिवाइड करें. साइन अल्फा बाय 2 में ऊपर ए नहीं आएगा, तो ऊपर ए किस में नहीं है, s माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए ऑप्शन हो गया. विद यूनियन पेशन ए माइनस बी प्लस सी, तो ये इक्वल होगा ए प्लस सी. आप इसको ऐसे लिखें, ए प्लस बी प्लस सी, यानी बी ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. जो सब्ट्रैक्ट किया तो वो -2 भी बन गया. ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 2s माइनस 2b. तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी, ये करेक्ट है. 2 इंटू एस माइनस बी. अगर आप ये बनेगा 2s माइनस 2b. अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2 इंटू एस माइनस बी. तो ये ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ये आप क्लियर करवा दें कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी डेल्टा 20 डिग्री है, यानी एरिया ऑफ 20 है, ए 4 है, बी 6 है और सी 10 है. तो आप तो पहले एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें. ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, 4 प्लस 6 10 प्लस 10 20 ओवर 2 10 हो गया. अब आर होगा डेल्टा ओवर एस. डेल्टा की वैल्यू 20 ओवर 10 2 आंसर आ गया इसका जी. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डेल्टा इज इक्वल टू 1/2. पहला है बी सी साइन बीटा. अगर बी आ गया तो बीटा नहीं आएगा, तो ऑप्शन नहीं हो सकता. ए आ गया तो अल्फा नहीं आएगा, नहीं ऑप्शन हो सकता. बी और सी आ गया तो ना बीटा आएगा ना गैमा क्या आएगा, अल्फा. तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. इन ए बी सी गैमा 90 डिग्री है, अल्फा 62 डिग्री 40 मिनट एंड बी 796 है. बीटा और अल्फा की ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आप अगर इसको, यानी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको. पार्ट नंबर 1 है. आप आसान तरीका क्या है कि आप एक ट्राइंगल ड्रॉ ही कर लें. राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया आपने. अब आप गैमा 90 डिग्री है, इसके बाद आपके पास अल्फा ये है, इसकी भी वैल्यू गिवन है. आपके पास बीटा ये कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट पे तो आप करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक हो गया जी, बीटा की वैल्यू मिल गई. अब ये बीटा आ गया, गैमा के सामने सी, अल्फा के सामने ए, बीटा के सामने बी, और ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी गिवन है तो ए परपेंडिकुलर है, बी बेस है, तो टेन अल्फा की रेशियो लगाएं, वो होगा ए ओवर बी. तो यहाँ से आप ए भी कैलकुलेट कर लेंगे. ये फर्स्ट सॉल्व हो गया. सेकंड, एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ 80 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 डिग्री, हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ. आप क्या करें, एक क्लिफ है 80 मीटर, आप इसकी भी डायग्राम बना लें. एक क्लिफ की हाइट कितनी है, 80 मीटर, और ये कितना दूर है बोट इससे. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन से नीचे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 12 डिग्री, ये भी 12 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. अब परपेंडिकुलर है ये, बेस आपने कैलकुलेट करनी है, तो टेन थीटा की रेशियो लगा देंगे आप, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट जी, पार्ट नंबर 3. सॉल्व द ट्राइंगल A7 B3 और गैमा
ए है, बी है, गैमा है, तो कोसाइंस लॉ यहाँ पे यूज करेंगे। कोसाइंस लॉ में यहाँ पे आगे ही इसके लिख देता हूँ। कोसाइंस लॉ होगा जी, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये इजीली आपको नजर आ जाए। अब यहाँ पे जी क्योंकि हमने सी कैलकुलेट करना है तो फार्मूला होगा सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉज गैमा। तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप साइंस लॉ यूज करेंगे तो आपके पास किसी एक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी या बीटा की। फिर दूसरा साइंस लॉ लगाएंगे तो दूसरे एंगल की आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बी गिवन है, सी गिवन है और अल्फा गिवन है, तो फार्मूला वही 1/2 बी सी साइन अल्फा। अगर बी और सी है तो इस बीटा और गैमा नहीं आएंगे, अल्फा आएगा। नेक्स्ट डिफाइन द स्क्राइब सर्कल, ये डेफिनेशन बुक पे लिखी है 12.8 से पहले, वो आप लोग देख लीजिएगा। R1 R2 R3 पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। R की वैल्यू डेल्टा ओवर एस, R1 की डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 की डेल्टा ओवर एस माइनस बी और R3 की डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो ये बनेगा डेल्टा 4 ओवर एस इंटू डेल्टा स्केयर। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा स्केयर इसका, क्यों? क्योंकि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी असल में अंडर रूट के साथ होता है डेल्टा और अंडर रूट के बगैर डेल्टा स्केयर। ये भी हो गया। प्रूव दैट साइन इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 थ्योरम है 11.1 से पहले, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फाइंड द पीरियड ऑफ साइन एक्स बाय 3, साइन एक्स बाय 3 का पीरियड फाइंड करना है तो आप क्या करें, एज पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 सो आप लिखेंगे साइन एक्स बाय 3 प्लस 2 इसमें ऐड करेंगे। अब 3 से मल्टी, क्योंकि 1/3 कॉमन लेना है, 1/3 को बाहर निकाल के यहाँ पे आ गया x प्लस, यानी 3 से डिवाइड भी कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई भी, तो इसका पीरियड नेक्स्ट कितना बना 6 इसी तरह टेन के पीरियड फाइंड करने के लिए आप इसमें पाई ऐड करेंगे और 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट। ए पार्ट असल में थ्योरम है R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, तो ये आपको थ्योरम मिलेगा पेज नंबर 379 पे। वहां पे 3 थ्योरम है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो पेज नंबर 379 पे ये थ्योरम है। इसके बाद बी ऑप्शन इसका ए बी सी इंटू साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा। अब आप ये देख लें पहले कि आर जो होता है ना वो इक्वल होता है ए ओवर 2 साइन अल्फा या बी ओवर 2 साइन बीटा या सी ओवर 2 साइन गैमा, ये भी फार्मूला होता है ना आर का। तो इस साइन अल्फा की जगह ना इसकी वैल्यू लगा दें, साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए ओवर 2 आर, यानी आर इधर आके मल्टीप्लाई, प्लस बी ओवर 2 आर प्लस सी ओवर 2 आर। यहाँ से आप कॉमन ले लें 2 आर, तो ए बी सी ओवर 2 आर कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 2s, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 डेल्टा एस। नेक्स्ट जी बी पेपर, रेंज ऑफ कॉज एक्स, कॉज एक्स की रेंज बतानी है तो उसी तरह जैसे साइन और कॉज की रेंज सेम होती है, तो ऑप्शन बना इसका ए ऑप्शन। द पीरियड ऑफ कॉट 8x, 8 वैसे ही कॉट का पीरियड कितना होता है पाई, अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दें, तो पाई बाय 8। आ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, द ग्रेटेस्ट एंगल इज opposite टू द ग्रेटेस्ट साइड। नेक्स्ट, इन एनी ट्राइंगल विद यू नोटेशन एस माइनस सी, एस माइनस ए और एस इंटू एस माइनस बी, तो ऊपर अगर बी नहीं है तो टेन बीटा बाय 2 का डेफिनेटली ये फार्मूला है, टेन बीटा बाय 2 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल बेस, ये है हाइपोटेनियस, ये गिवन है। तो कॉज अल्फा असल में क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। आप इन दोनों को डिवाइड कर लें 30.8 को और 37.2 को, तो ये आंसर मिलेगा बीटा ऑप्शन 0.8230 कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। विद यूएल नोटेशन 2s माइनस बी, 2s असल में किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी माइनस बी, तो b b से कैंसिल हो गया, तो a प्लस सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए 4 है, बी 10 है, गैमा 30 डिग्री है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, फार्मूला वही होगा 1/2, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 10 और साइन गैमा की वैल्यू 30 डिग्री। तो 2 2 जार 4, साइन 30 भी किसके इक्वल होता है 1/2, तो इसलिए ये 2 से भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 10। नेक्स्ट जी, शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहला था सॉल्व द ट्राइंगल, गैमा 90 डिग्री है, अल्फा 37 है और ए 243 है। उसी तरह आप एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। उस ये फर्स्ट वाला है, राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, गैमा 90 डिग्री है तो ये गैमा की वैल्यू है, अल्फा 37 डिग्री है, ये अल्फा की वैल्यू है, ए अल्फा के सामने ए, गैमा के सामने सी और ये बीटा रह गया तो बीटा के सामने बी। पहले तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कैलकुलेट करके 180 डिग्री, तो आप यहाँ से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें रह गई, इसके बाद सी की वैल्यू रह गई। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, या आप पहले ए और सी है, इसमें ए है तो आप पहले बी फाइंड कर लें। ए इसमें क्या है परपेंडिकुलर, बी बेस है, तो टेन थीटा की रेशियो लगाएं ए ओवर बी। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जी, सेकेंड पार्ट, अ वर्टिकल पोल 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। 8 मीटर हाई है और इसका 6 मीटर इसका शेडो है। हमने क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, ये एंगल। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, थीटा हमने फाइंड करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 8/6 यानी परपेंडिकुलर और बेस, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, जो भी इसका आंसर आएगा 8/6, तो ये इसका आंसर दे देगा। पार्ट नंबर 3, सॉल्व द ट्राइंगल ABC A3 C6 और बीटा। उसी तरह को साइंस ला लगाएंगे, पहले बी फाइंड करना है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2AC कॉज बीटा। ये सॉल्व करने के बाद आप साइंस ला यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम वही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वापस, लेकिन सिर्फ क्या है कि इनकी वैल्यूज चेंज है। तो 1/2 ए है 200, बी है 120 और साइन गैमा है 150। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी, डिफाइन सरकम सर्कल। सरकम सर्कल की डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी 12.8 से पहले। नेक्स्ट, प्रूव दैट आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो आर की वैल्यू, पार्ट नंबर, ये भी पेज नंबर 379 पे इसका प्रूफ है, पार्ट नंबर 6 का। अब होगा क्या, पार्ट नंबर 6 ये आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आपको पता है A/2 साइन एल्फा। तो आप क्या करें, इस साइन एल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करें, ये प्रूफ आपको मिल जाएगा। फिर हाफ एंगल की वैल्यूज लगाएं, यानी ये बनेगा 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉज एल्फा बाई 2। ये असल में हाफ एंगल का फार्मूला होगा। साइन अल्फा बाई 2 का ये वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। डिफाइन द पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11.1 से पीरियड की डेफिनेशन है। पीरियड इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच व्हेन ऐड टू द सर्कुलर मेजर ऑफ अ एंगल इट गिव्स द सेम आंसर। फाइंड द पीरियड, उसी तरह tan x by 2 as period of tan x is pi, so x by 7 प्लस पाई कर देना है। अब 1/7 तो यहाँ से आएगा कॉमन, या 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड x प्लस 7 पाई आ जाएगा, सो इट्स पीरियड इज 7 पाई। इसी तरह x बाय 5 का पीरियड क्या साइन, तो ये 10 पाई बन जाएगा। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी और सी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, सारे सेम होंगे। ए बी और सी सारे क्या होंगे, सेम होंगे। अब आपने एक तो s की वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है, तो ये बन जाएगा 3a/2। एक डेल्टा कैलकुलेट करना है, s इंटू एस माइनस ए, यानी 3a माइनस 3/2 माइनस ए, तो ये बन जाएगा a/2, फिर a/2, फिर a/2, 3 दफा ना, तो इसका बन जाएगा क्यूब s। अब s की जगह s की वैल्यू कैलकुलेट लगानी, 3/2 इंटू a/8, ये बन गया। ये बन गया जी √3a⁴, ये आपके पास डेल्टा की। अगर डेल्टा और एस की वैल्यू आ गई तो फिर आप इजीली R/R/R1 इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, यानी R की वैल्यू डेल्टा ओवर एस
आर की वैल्यू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, और आर की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस ए। ये सारी वैल्यूज, ये डेल्टा और एस की वैल्यू हैं, इसमें पुट करेंगे तो आपको ये आंसर देगा 1:2:3। नेक्स्ट सॉल्व द ट्राइंगल। ए है, बी है और सी है। पहले तो आप कोसाइंस लॉ लगाएं इस पे, कोसाइंस लॉ, बी ऑप्शन इसका, बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो कोसाइंस लॉ सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर यानी √3 - 1 का स्केयर, प्लस बी स्केयर यानी √3 + 1 का स्केयर, -2 ए यानी √3 - 1, बी √3 + 1, कॉज आएगा 60 डिग्री। अब ये देखें, ये फार्मूला होता है एक दफ़ा ए माइनस का स्केयर, एक दफ़ा प्लस का स्केयर, तो ये होता है 2 × ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसका स्केयर लहदा सेपरेट कर सॉल्व कर लें, आंसर आएगा 2। ये फार्मूला लगेगा a - b × a + b, तो 3 - 1 रह गया। इसकी वैल्यू होती है 1/2, 2 2 से कैंसिल हुआ तो 2 × 3 + 1 - 2, तो 1 + 3 6 × 2, 4 × 2 8 - 2, ये आ गया 6 सी स्केयर, तो सी की वैल्यू √6 आ गई। अब इस पे साइंस लॉ लगाएं और आपके बाकी दो एंगल भी आ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।